जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब शिव को भजो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीता, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी कृपा हो, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी दया, आपकी करुणा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई समय शिव को पुकारने का नहीं है कि इस समय पर भगवान को पुकारोगे तो जल्दी आएगा। शिव को जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा। घर में
जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है, शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद भी उसके यहाँ भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है, और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं
काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं। कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम ना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। छोटी सी तो निकाल दिया, छोटी सी। पहचान हो जाती है ना शिव जी से, तो वो बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। दुख तो आएगा क्योंकि हमारे पूर्व का कर्म हमें भोगना है, पर बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता। पहचान है तो तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम, ठीक है। डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है, नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी, इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया और रुई मल कर कह दिया, बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है, परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा एक लोटा जल कब काम आएगा? जब दुख आया और तुम्हारा दुख धीरे से निकल गया, तब भगवान कहेगा देख ले मैंने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा दिया, शांति से काम निकलवा दिया, दुख निकल गया, दुख तकलीफ निकल गई, कष्ट निकल गया, थोड़े से निकल, थोड़े से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। ये कोई पूर्व का हमारा अच्छा भाव होगा, शिव जी से हमारी पहचान होगी। जो बड़ा दुख आने वाला था वो थोड़े पर निकल गया। डॉक्टर से पहचान होगी तो दवा कम लिखेगा, और अगर पहचान नहीं होगी तो पूरी थैली भरकर लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर चलो।
पहचान। और शिव से भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कह रही है, गंदगी उजागर कर दो पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी, प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। 24 घंटे बस बोल दे वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम वो है, प्यार वो है। पति बीमार पड़ा और पत्नी उसकी सेवा में लगी है, और पत्नी बीमार पड़ी तो पति भी उसको पानी लाकर दे रहा है, तो वो प्यार है, प्रेम। सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है, तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो 1000 बार। एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहां से लाऊंगी, किराया कहां से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कहकर जाना, ये मत कहकर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी भगवान को कहकर जाना, भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे 1-2 साल में फिर बुला लेना, इतना देना कि फिर बाबा बुलाए, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाओ। भाव रख कर जाओ, बाबा से कहकर जाओ। एक बार नहीं, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। अपनी बंदगी को उजागर ना करिए, अपने प्यार को उजागर ना करिए, दिखावा ना करिए। जो 50 रुपए के चाउमीन में प्यार दिखा देते हैं, जो 10 रुपए की पेट्रोल में मोटरसाइकिल पर घुमाकर प्यार दिखा देते हैं, वो प्यार नहीं होता। फिर हरिद्वार में जो अटैची मिलती है उसमें टुकड़े मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको केवल कहते हैं लव जिहाद का शिकार होना। इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में कत्ल नहीं होता, प्यार में खून नहीं होता, प्यार में तलवार की घात नहीं होती। प्यार में तो नयन से अश्रु बहते हैं और उससे मिलने की तड़पन होती है, तड़पन। यहाँ से जाने के बाद आपको घर पर पहुँचने के बाद कुबेरेश्वर बाबा जब याद आए ना, वहाँ यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें प्रेम, ये प्यार है, इसको इसने कहते हैं। वो एक गीत की एक लाइन स्मरण आती है,
आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखूं। वो आग में जल कर देखा है, अब तेरे स्नेह में, तेरे प्रेम में जल कर। कितना प्यार है। हिरण्यकशिपु ने 15 दिन तक एक लोहे के खंबे को आगी में जलवाया। 15 दिन तक आगी में लोहे के खंबे को जलवाया, लोहे के खंबे को। सभा में लाकर खंबा खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद विचार करने लगा, क्या बोलूं मैं, मेरे पिता को कैसे समझाऊं कि वो तो कण कण में है, तो खंबे में भी होगा। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो लग जा गले, भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद जाने लगे। खंबे के पास धधकता हुआ अग्नि का लाल खंबा, और प्रहलाद ने गले लग लिया उस खंबे से। खंबा टूट कर गिर गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अग्नि में जल रहे हो तुम, दुख में जल रहे हो तुम, कष्ट में पड़े हुए हो तुम, तकलीफ में पड़े हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा। भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंबे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है, तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो, तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो, पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो। आप दूसरे को भोजन कराइए, प्रेम से उसको जब भोजन कराओगे तो निश्चित है आखिरी में अगर कोई भोजन कराने वाला नहीं भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तो वो परमात्मा को आकर भोजन कराना पड़ेगा, करवाएगा। आप कामना तो शुद्ध रखिए। गौ माता की बोलो बोलो, जय तो बोल लो। गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। सबसे पहले अपना हो,
ये भी क्यों, ये भी तो बोल दिया करोगे, पहले अपनाओ। महाराज दूसरे को सहयोग प्रदान करिए, सहयोग दीजिए। कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए तो थोड़ी सी स्माइल दे दीजिए, प्रसन्नता दे दीजिए। बहुत बड़ा दान है प्रसन्नता का भी दान। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने उसको ठीक नहीं करा, मैंने कर दिया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं। 4 दिन बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई। वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी, 77 विनायक विहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में मेरी पत्नी विमलेश मीणा ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्तम के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन YouTube पर सुनने लग गए, और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए, और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए, मंदिर में झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी, और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया, उसको कुछ करना नहीं था। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहां मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको
4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेजता है। ये शिव है, ये शंकर। हम जयपुर से आए हैं। अजय जो जैसी भावना। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है भाव से। गुरुजी, मैं किशन चंद भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार वापिस से सर। ठीक है, आ जाइए पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं कैथल हरियाणा का निवासी हूँ। बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। आपसे 2018 में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने 15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब आता हूँ कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग बधाई नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो कामना लेकर आप आते हैं बाबा पूर्ण करता, पूर्ण करता। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो,
ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ है, आप कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस ये भूमि का प्रताप ही यही है। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो, बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी है। भगवान शंकर ओगड़दानी। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियां दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कथा का विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले बैठकर बोलिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। बोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा से भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यदि वो थोड़ा पलंग पर पड़ा रहता तो उसका काल टल जाता। मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालो का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश। शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं। शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से एक अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं, मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी भी और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं। पर जिसने परवरिश करी, हिरण्याक्ष, उसने देख लिया था इस बालक को। 2 भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। देख लिया था, मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में कर पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले। असुर बनाने का काम करता।
बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर जाए। चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चादानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तू सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लो। बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चादानी की पूरी गठान गल गई और बच्चादानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। रानी देवी टूंडला जिला फिरोजाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। 25 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। इतना धन नहीं था कि मैं मकान खरीद सकता, पर बाबा से प्रार्थना करी, शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा कुबरेश्वर के धाम आकर विनय करी। उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद बाबा ने मुझे अपना खुद का मकान दिलवा दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था, हार गया था। तब मैं उसको कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर आई, विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 2025 में अभी मेरे बेटे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शारदा, श्रीमती शारदा ओहरिया, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। जिला अलीराजपुर से हूँ मैं, शारदा ओहरिया की रहने वाली, जिला
अलीराजपुर मध्य प्रदेश। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बड़ौदा कथा सुनने के लिए गई थी। मैंने उस समय पर आप पर विश्वास नहीं था। बड़ौदा कथा श्रवण करने के लिए गई थी। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लग गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आदेश शर्मा है। मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आपके एक एक वचन सत्य हैं। बाबा को जल चढ़ाने वाला, पंडाल में कथा सुनने वाला इंसान, बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, हम 5-6 बार सीहोर आकर कंकर शंकर पूजा कर गए। नोएडा, काशी, हापुड़, मेरठ, गुड़गांव की कथा सुनी और बाबा से विनय करा। बाबा से विनती करी। बेटे को भी लेकर बाबा भंडारी के दरवाजे पर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 28/9/2025 को बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि वो 26 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 27 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से एक सिलेक्शन होना था। वो गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी है उच्च पद की, जिस पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 25/10/2025 को बाबा ने इसी पंडाल में कथा सुनते सुनते मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, बाबा को नमन कर रही हूँ। ये शिव भक्ति कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। और तेरी कृपा बिना मिले विश्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधर मुक्ति काल तू बोले काल तू आयो शरण शंभु तार तार तू। उसकी भक्ति मुक्ति का पथ निश्चित कर दे। आ जाओ। फिरोजाबाद टुंडला से एक बार जोरदार ताली बजाए। बेटे का जॉब लगा है। भोले तू आयो शरण की शंभु तार तार तू। शिव के दरवाजे बाबा देव आदिदेव महादेव की चौखट पर अहमता से दूर रहो, अहंकार से। कुंवरेश्वर धाम आए हो बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। दिल से कहो, दिल से। यहाँ आने पर बाबा से केवल हृदय से बात करो। तुम बैठकर एकांत में बाबा को अपने मन की बात करो, मन का। दिल से बोलो, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत करो दिल से। और जब आप शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब काट दीजिए, सब सब।
हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं, हम स्वयं। अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुबेरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव कथा कर रही है। बाबा का सुंदर शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। अजय बेटे का सिलेक्शन 27 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, जिसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उच्च पद पर। बहुत बहुत अच्छा, पिछले महीने बता रहे हैं, पिछले महीने भी आप आए थे और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया और बाबा ने सिलेक्शन करवा दिया। नंबर कहीं नहीं आ रहा था, पर बच्चा भी हिम्मत हार रहा था। मैंने कहा पर विश्वास कर रहा था और व्यापार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा कर रहा था। एक भैया के लिए और एक बेटा के छोटे भैया के लिए वोट समझो, उसका भी 1 नंबर आने वाला है। बाबा हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। संगत अच्छी हो, अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गया। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का वर मांगा कि मैं मरूं। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मरना। पर ये सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे भी तुम नी भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। खूब मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, खूब अच्छा कार्य कर कर, खूब आगे बढ़कर जियो। मानव की देह वापिस तो मिलना नहीं।
अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये किसको मालूम है? कहने वाले कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, वैसा करोगे तो वो जन्म मिलेगा। जो बता रहे हैं उनसे पूछ के आओ, तुम ऊपर जाकर देख के आए। जो मर गए वो आकर नहीं बताते कि हम कौन से जन्म में। जो बता रहे हैं वो जाके नहीं आए। अच्छा कर्म करते, डरना मरना किसी से नहीं है। कर्म अच्छा कर। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को। वो बाली द्वापर में जरा नाम का व्याघ्र बनकर आया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। किसी से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल भोगना। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको भोगो। सब 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 शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मार्कंडे जी का चरित्र कर रहा है। मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से, कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, पर शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ। 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो। घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए।
और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे। मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। मंत्र को जपो, जिस माला को जपो, गुरु ने अगर मंत्र भी दे रखा है, तुम भगवान राम की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, मना नहीं तुम किसी का भी मंत्र जपो, पर उस मंत्र में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोलना जरूर चाहिए। नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, पर शंकर को याद जरूर करो, जिससे तुम्हारा किया गया माला, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण सब आजा। आस और विश्वास के साथ शंकर भगवान की पूजन करते हो, अपने घर में शिवलिंग रखते हो, शिव आराधना करते हो, शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में बैठकर श्रवण करते हो, जिस विश्वास से सुनते हो बाबा उस विश्वास को रखता जरूर। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है? मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या? क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर? मार्कंडू जी कहते हैं, घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडू जी मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है, और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता। ज्योत के पास एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारी थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी, अग्नि की आंच। ये दिया यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गणाते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, दिया वहाँ जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहाँ आती है। उसकी गर्मी खिंचकर यहाँ चली जाती है। आप आँच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकल कर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो,
तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो तो भी वो असर करती ही है। सब दुखी है संसार में। जन्मे भगवान राम, वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो। और आप तो छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया है। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा, प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहाँ कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं। यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवर्षि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था। सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबरा कर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही। देवता भागे, देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं? हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों? किस लिए? बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है।
क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं। पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ पाते। अगर इन पत्रों को निकाला जाए और केवल संतान 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 16 साल 20 साल 15 साल 25 साल 4 साल 8 साल 10 साल केवल संतान ही संतान निकाली जाए, कल ऐसा करेंगे सारे पत्र निकाल के दे देंगे, सारे संतान वाले पत्र निकाल के देना, हम उसकी लिस्ट पढ़ देंगे और सारे संतान वालों को एक साथ बुला लेंगे। इतने शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है, अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो, अरे जम के तो बोलो, लोहे की कढ़ाई, तवा, कील, अरे बोलो तो कभी 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 तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए। लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना, बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं, लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहाँ होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे लोहा असली है कि नकली, वहां शक नहीं होता। पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली, कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा। इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा। इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी
शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहाँ खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहाँ गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या माँ दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो माता, एक